या हुआ हुआ तो आप निकल गए होंगे वहाँ से, अपना देखते रहो, जो करना करो। हुआ तो होगा एक तो। नहीं, जनरली क्या होता है कि जैसे मैंने एक केस इन्वेस्टिगेट किया था, तो उसमें वाइफ का एक अफेयर था, और जो हमारे क्लाइंट थे वो एक सरकारी जॉब में थे, और वो उनका अफेयर पकड़ नहीं पा रहे थे, और उन्होंने मतलब खुद से कोशिश की होगी पहले फॉलो करने की, तो बीवी को पता चल गया कि मेरे को फॉलो किया जा रहा है, तो अब हमारे पास आए, तो हमें बता दिया उन्होंने आराम से कि भाई ये चीज़ है, वो बड़ी चालाक है, वो पता नहीं चलने देती। अब वो क्या करती थी लेडी, अपने घर से निकलती थी, एक गाड़ी उठाती थी और गाड़ी को वो मॉल में पार्क करती थी, तो वहाँ से वो टैक्सी लेती थी, एक दूसरी जगह पहुँचती थी, वहाँ पे बॉयफ्रेंड आया होता था, उसके साथ फिर वो ऐसी जगह जाती थी जहाँ पे जा ही नहीं सकती वो कभी। मतलब लेट्स सपोज एक हाई क्लास लेडी है, वो झुग्गी झोंपड़ी में जा रही है, ठीक है, तो मतलब सोच भी नहीं सकता कोई। हाँ, सही बात है। उस केस में पहले तो हमें कई दिन लग गए उनका मतलब पैटर्न समझने में, तो जब पैटर्न समझ में आया तो फिर हमने अलग अलग टीम डिप्लॉय की इस केस पे। तो फिर हमने कहा पहले तो उस जगह का पता करें, यहाँ पे इनका मतलब लव हट बना हुआ है, ठीक है। तो फिर काफ़ी दिन लगे हमें, करीब 1 महीना लगा, उनका लव हट पता कर लिया हमने। अब वो लव हट ऐसा था कि आप उनको फॉलो ऐसे करके उनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप उनका प्रूफ नहीं ले सकते। फिर हमने क्या किया कि हमने कहा यार अब कुछ और करना पड़ेगा। हमने उसी झुग्गी में सामने वाली झुग्गी किराए पे ले ली। अच्छा, ठीक है, किराए पे ली, हमारे बंदे वहाँ पे रुके, ठीक है, एक कपल बन के गए और वहाँ पे रुके, और जिस दिन वो आए तो उस दिन लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी क्लाइंट को, ठीक है। क्लाइंट को पहले बता दिया था कि भाई लाइव रिपोर्ट देंगे आपको, आधे घंटे का हम न्यूज़ चल रही है न्यूज़, तो आपको हम जो है आधे घंटे का विंडो देंगे, इस आधे घंटे के अंदर अंदर आपने आना है। और क्योंकि हमें जो हमने देखा था उनका पैटर्न, उसमें पता चला कि 1.5 से 2 घंटे वो वहाँ पे रुकते हैं, वो कभी कभी रोज का जाना नहीं, था रोज का नहीं था, वो बीच बीच में हफ्ते में 2 दिन, मतलब उनका कोई ऐसा पैटर्न नहीं था कि अभी जाना है, जब मूड करा मिल लिए वो जब मूड करा तो चले गए। डिपेंड करता है मतलब उनके ऊपर कि भाई वो कैसे जाना चाह रहे थे, कितनी बार करना चाह रहे हैं। हाँ, तो मतलब वो हमने फिर झुग्गी में उनको पकड़ा वहाँ पे, तो झुग्गी में लाइव रिपोर्टिंग चल गई। क्लाइंट जो है अपना कैमरे शैमरे लेके गया वहाँ पे, ठीक है, हम बाहर से रिकॉर्ड कर रहे थे, उनको बताया पहले कि भी आप कैमरे वैमरे लगा लेना, हिडन कैम भी लगा लेना, और अपना जो अपना ये बड़ा कैमरा होता है वो भी रख लेना, 2-4 कैमरे रख लेना, और लेडीज़ को साथ ज़रूर लेके जाना, ठीक है ना, ताकि उनकी लाइव रिकॉर्डिंग हो जाए कि कहाँ पे हैं वो। तो उस तरीके से हमने वो ऑपरेशन किया था। बाद में उनको डिवोर्स भी मिल गया, तो उस बिना पे मिल गया, इन सारी चीज़ों की वजह से कि भाई वो गाड़ियाँ चेंज कर रही है, टैक्सी में जा रही है, तो वो कोर्ट को बताने के लिए बहुत अच्छा मसाला था कि भाई देखो जो वाइफ है वो किस तरीके से अफेयर को मतलब हाइड करके रख रही है, किस तरीके से वो बेवकूफ़ बना रही है अपने हस्बैंड को कि गाड़ी भी चेंज करके जा रही है, तो वो कॉन्स्पिरेसी हो गई किस्म से। तो जज को भी लगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया कि गाड़ियाँ चेंज करके ऐसे जैसे जा रही है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था बेसिकली। जज भी कह रहा बताओ झुग्गी में जा रही है। जज ने आपको तो नहीं हायर कर लिया कि यार तुम तो बड़े कमाल का काम करते हो, जरा ये नहीं, चेक हमारा करो। तो नाम नहीं जाता ना जज के पास, तो हम तो प्रूफ दे देते हैं। अब प्रूफ वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उनके लॉयर का कि काम। हमने ये इकट्ठा करा। बट ऐसा कभी सच में ऐसा हुआ है कि लॉयर मतलब वाया किसी ने पूछा हो कि यार ये कैसे करा इन्होंने, मेरे घर का भी चेक करवाओ जरा, जैसे नॉर्मली जाता है नहीं, रेफरल आ गया हो? मतलब हमें नहीं पता चलता कि इन्होंने कैसे पता कराया या नहीं। मतलब जाहिर सी बात है कि जब ऐसी चीज़ें होंगी तो जो जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेट हुआ है तो वो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ पता करने की कोशिश करेगा कि मेरे बारे में कैसा पता चला, मेरे बारे में कैसे इन्वेस्टिगेट किया इन्होंने, कौन था इसके पीछे या क्या था। तो जनरली डिटेक्टिव्स से लोग थोड़ा सा ये भी रहते हैं कि भाई दूर ही रहो, नहीं तो पता नहीं क्या कर देगा ये, तो मतलब जल्दी से मतलब पंगा नहीं लेने पसंद करते, तो वो एक मतलब फेयर एडवांटेज मिल जाता है हमें। ऑल राइट सर, सबसे इंटरेस्टिंग केस पे आते हैं। आपकी लाइफ का अगर इंटरेस्टिंग केस सुनते ही कोई एक केस ध्यान में आता हो, क्योंकि देखो जनरली
जैसा हमने भी मूवीज़ में देखा है, या तो पार्टनर को चीट करते हुए पकड़ना या एक्स्ट्रा मैरिटल पकड़ना, ये तो चलो यूजुअल आपका रूटीन है, जैसे आपका फर्स्ट केस भी यही था, बट कोई अनोखा ही अलग ही केस आया हो आपके पास? मैंने जब मैं अपना कैरियर की शुरुआत की और मैंने अपनी एजेंसी की शुरुआत की 1999 में, तो उसके बाद 2008 में मेरे को एक ऐसा मौका मिला, मैं कभी फ़्लाइट में नहीं बैठा था। 2008 में मैं पहली बार फ़्लाइट में बैठा, बेंगलोर गया था। तो उस समय मुझे एक सरकारी एजेंसी ने केस दिया था, नाम नहीं लूँगा मैं उनका। तो एक दुबई से लड़की भाग के, शेख की लड़की थी, वो इंडिया आ गई थी क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो शादी करा रहे थे। तो वो इंडिया भाग के आ गई थी। तो हमें पता चला कि वो इंडिया में कहीं पे है। तो बाद में हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला वो बेंगलोर में है कहीं पे। तो मैं वहाँ पे करीब 4 दिन रहा था। तो वो मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। तो वो कैफ़े वगैरह में आती थी मेल करने में, क्योंकि सरकारी काम था वो और गवर्नमेंट की तरफ से सर मिला उसकी हुआ था। डिटेल में बताओ, क्यों इंटरेस्टिंग था, क्या था आपका टास्क, क्या था, आपको क्या करना कि, था? मतलब यूएई गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को वो केस दिया था कि इस लड़की को ढूंढना है यहाँ पे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वो केस लिया था अपने हाथ में, दिल्ली की एजेंसी को दिया था केस, सरकारी एजेंसी को, और उन्होंने मेरे को हायर किया था कि आप वहाँ पे बेंगलोर जाओ और आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि पुलिस अगर जाएगी या वो जाएगी तो वो अलर्ट हो जाएगी पुलिस की प्रेजेंस देख के अपने आसपास। तो आप सीक्रेटली इसको जाके करो। तो मैंने वो सीक्रेटली जाके किया था। वहाँ पे जो कैफ़े बने हुए थे, तो कैफ़ेज़ के ऊपर हमने बग लगाए थे कैफ़ेज़ के अंदर, यहाँ से कि हमें पता चल जाए कि वो कहाँ से मेल कर रही है, कहाँ से वो मतलब कोरस्पॉन्डेंस कर रही है उस समय, क्योंकि मेल वेल बहुत चलता था। तो उस तरीके से हमने उसको आइडेंटिफाई किया था और 72 घंटे के अंदर अंदर हमने आइडेंटिफाई कर लिया था उसको, और फिर हमने अपनी जो एजेंसी थी उनको बता दिया था। तो वो मेरा पहला बाहर का एक इंटरेस्टिंग केस था, बड़ा केस था। तो आप इसको इंटरनेशनल केस भी कह सकते हो।